हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सेल्फ स्टडी अड्डा विद अविनाश। आज हम करने वाले हैं मैथ्स की ही केस स्टडी सीरीज। ये क्वेश्चंस 2021 के बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और इम्पॉर्टेंट आप लोग को बता दूं कि जिन लोगों को वीडियो में क्लैरिटी नहीं दिख रही है वो अपनी यूट्यूब की सेटिंग को चेक करके कम से कम वीडियो की क्वालिटी 480 पिक्सल्स या उससे ऊपर कर लें। फिर आपको वीडियो देखने और समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चैनल के प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन भी चेक कर ले, वहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगे। जैसे कि 1 मार्क सीरीज हमारी चल रही है साइंस की, वो भी लगभग रोज ही क्लास हो रही है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। मैथ्स के केस स्टडी सीरीज 1 और इसके आगे के सीरीज भी आपको प्लेलिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारी सीरीज पूरी तरह से लेटेस्ट सीबीएसई के बोर्ड्स को टारगेट करता हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आइए बढ़ते हैं अब पहले क्वेश्चन की तरफ। पैराग्राफ पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है ये देखने की कोशिश करते हैं। आशीष सप्लाइज ब्रेड एंड जैम्स टू अ हॉस्पिटल एंड अ स्कूल। ब्रेड एंड जैम आर सप्लाइड इन अ इक्वल नंबर ऑफ पीसेस। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई हमको यहाँ से कि जो आशीष है वो ब्रेड एंड जैम का सप्लाई कर रहा है। कहाँ कहाँ? हॉस्पिटल में भी और स्कूल में भी, और वो भी इक्वल नंबर ऑफ पीसेस। ब्रेड कम्स इन अ बंच ऑफ 8 पीसेस एंड जैम कम्स इन अ पैक ऑफ 6 पीसेस। यानी कि जो ब्रेड है वो 8 पीस का एक बंच आता है, जबकि जैम के अंदर 6 पीसेस का एक पैक आता है। ऑन अ पर्टिकुलर डे आशीष हैज सप्लाइड X पैकेट्स ऑफ ब्रेड एंड Y पैकेट्स ऑफ जैम टू द स्कूल। किसी दिन आशीष जो है वो X पैकेट ऑफ ब्रेड और Y पैकेट ऑफ जैम जो है वो स्कूल पहुंचा देता है, और उसी दिन आशीष ने 3X पैकेट ऑफ ब्रेड और विद सफिशिएंट पैकेट ऑफ जैम हॉस्पिटल पहुंचाता है। इट इज नोन दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल आर बिटवीन 500 एंड 550। तो क्वेश्चन से जो हमें मेन डेटा निकल करके आया है कि ब्रेड का जो बंच आ रहा है वो 8 पीस का आ रहा है, जबकि जैम का 6 पीसेस का एक पैक आ रहा है। अब हम देखते हैं पहले क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है पहले पार्ट के अंदर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन स्कूल। स्कूल में कितने स्टूडेंट थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, इसकी एक संख्या दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर। वो कह रहे हैं कि 500 से 550 के अंदर ही कोई एक नंबर है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो हम ऑप्शन लिख रहे हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है 500 से लेकर के 550 तक में ही कोई एक नंबर है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको नंबर का रेंज दे रखा है और कोई क्वांटिटी दे रखी है, तो आप पहले उन क्वांटिटीज का एलसीएम निकाल लो। यानी कि एलसीएम ऑफ 8 एंड 6 ये कितना आएगा? ये 24 आएगा। जिनको निकालने में प्रॉब्लम हो वो अपना कन्वेंशनल मेथड यूज कर सकते हैं। 8,6 लगाकर 2 4 3, 2 के टेबल से 2 3 एंड 3 के टेबल से 3 1 जा। तो एलसीएम जो आ गया हमारा वो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज 24। अब हमें ये चेक करना है कि हमारा जो एलसीएम 24 आया है तो क्या कोई मल्टीपल है 24 का जो 500 से 550 के बीच में लाई करता हो। अब हमें मल्टीपल ढूंढने हैं 24 के, और ऑप्शन हमारे पास कितने अवेलेबल हैं? 500 से लेकर के 550 तक। ये 50 नंबर आपके पास अवेलेबल हैं। ये 50 में कौन सा नंबर है जो 24 के टेबल से पूरी तरह कट जाएगा, हमें अब ये सर्च करना है। तो पहला हमने डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 500 को डिवाइड किया 24 से, नहीं जाएगा। 501 को किया 24 से डिवाइड, ये भी नहीं जाएगा। 2 को किया, फिर 3 को किया, तो हमें ऐसा कर करके पता चला कि पहला जो नंबर है वो 504 है जो 24 की टेबल से चला जाता है। जबकि उसके बाद जो अगला नंबर है वो क्या होगा? इसी नंबर में 24 ऐड करने पे मिल जाएगा। आपको दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है आगे के नंबर्स के लिए। आप इसी में क्या कर दो, +24 कर दो, तो अगला नंबर आपको मिल जाएगा जो कि कितना होगा? 528। अब इन दोनों में जो मिनिमम होगा वही आंसर निकल करके आ जाएगा। यानी कि मिनिमम ऑफ देम विल बी 504 स्टूडेंट्स। तो मिनिमम ऑफ देम विल बी 504 स्टूडेंट, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो बी जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। आइए अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ही सेकेंड पार्ट पे। इस सेकेंड पार्ट में ये आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ब्रेड आर सप्लाइड इन द स्कूल। स्कूल में ब्रेड के कितने पैकेट गए हैं। अब हमें ये पता चल चुका है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो 504 हैं। तो चूंकि ब्रेड अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है तो कम से कम 504 बच्चों को 504 ब्रेड तो चाहिए ही चाहिए।
तो इसका मतलब टोटल ब्रेड नीडेड जो होगा वो भी कितना होगा, स्टूडेंट के बराबर ही, यानी कि 504 ही ब्रेड लगेंगे। ब्रेड के एक पैकेट में 8 पीसेस हैं, तो अब हमें निकालना है कि कितने नंबर ऑफ पैकेट्स लगेंगे। तो नंबर ऑफ पैकेट्स के लिए आप टोटल ब्रेड रिक्वायर्ड अपॉन नंबर ऑफ पीसेस इन अ पैकेट, तो टोटल ब्रेड रिक्वायर्ड था हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बराबर यानी 504, और एक पैकेट के अंदर 8 पीस है, इसका मतलब ये कट के नियर अबाउट कितना आ जाएगा, 63 पैकेट ऑफ ब्रेड आ जाएगा। और ऑप्शंस में यहाँ पे ये ए नंबर ऑप्शन जो है आपका 63 पैकेट विल बी द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ही थर्ड पार्ट पे। यहाँ ये पूछ रहा है हाउ मेनी पैकेट ऑफ जैम्स आर सप्लाइड इन द स्कूल। स्कूल के अंदर जैम के कितने पैकेट गए हैं, अब हमें यही निकालना है। तो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह ही। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 504, और एक पैकेट जैम के अंदर हमारे पास कितने पीसेस हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था, आप ध्यान से देखें तो ये था 6 पीसेस। तो नंबर ऑफ पैकेट ऑफ जैम कितना हो जाएगा, 504 अपॉन 6। इसको कट कर लेंगे तो ये 1 जा चला जाएगा और ये चला जाएगा 84 टाइम्स, यानी कि हमारा आ गया यहाँ पे 84 पैकेट्स, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो डी विल बी द राइट आंसर। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही फोर्थ पार्ट पे। इस फोर्थ पार्ट में ये पूछ रहा है हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ब्रेड आर सप्लाइड इन द हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल के अंदर कितने ब्रेड के पैकेट जाते हैं। तो हॉस्पिटल के रिगार्डिंग हमारे क्वेश्चन में क्या डेटा दे रखा है, ऑन द सेम डे आशीष हैज सप्लाइड 3x पैकेट ऑफ ब्रेड, यानी कि ब्रेड के 3x पैकेट लेके जाता है और अलोंग विद सफिशिएंट पैकेट ऑफ जैम। तो हमने हेडिंग लिख दिया है फॉर हॉस्पिटल टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ ब्रेड। तो ये कितना होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये 3x दे रखा है, और x क्या है बेसिकली नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ ब्रेड, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना आया था वो 63, ये हमने सेकेंड पार्ट में ऑलरेडी निकाला हुआ है। मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर आएगा 189 पैकेट्स ऑफ ब्रेड, और 189 पैकेट्स ऑफ ब्रेड जो है ऑप्शन नंबर हमारे ए में है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब इसी क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में ये पूछ रहा है हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ जैम्स आर सप्लाइड इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कितने पैकेट ऑफ जैम्स जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ ब्रेड हैं, जितने नंबर ऑफ ब्रेड होंगे उतने ही इंडिविजुअल जैम जाएंगे उसके अंदर। तो पहले हम ये मेंशन कर लेंगे कि टोटल ब्रेड पैकेट कितने हैं। तो टोटल ब्रेड के पैकेट जो है 189 है, बट इन ब्रेड्स में एक पैकेट के अंदर 8 पीस है, तो टोटल ब्रेड के पीस हम निकाल लेते हैं। टोटल ब्रेड पीसेस के लिए 189 पैकेट को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से, तो ये निकल करके आ जाएगा 1512। इसका रीजन क्या है, सिंस 1 पैकेट कंटेन्स 8 पीसेस, तो नंबर ऑफ ब्रेड पीसेस हमारे पास है 1512। तो जैम के पीसेस भी कितने लगेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जितने की ब्रेड के पीसेस हैं, जो कि कितना होगा 1512। अब चूंकि हमें पता है कि 1 पैकेट ऑफ जैम में 6 पीसेस होते हैं, सो नंबर ऑफ जैम्स नीडेड इन हॉस्पिटल विल बी 1512 अपॉन 6। इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 252 पैकेट। अब 252 पैकेट्स कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें एक पिक्चर दे रखा है जिसमें अंडरग्राउंड वाटर सम्प को दिखाया गया है। अभी जो सम्प होते हैं ये क्या होते हैं, पहले तो इसको समझते हैं। तो ये बेसिकली एक पिट होते हैं, गड्ढा या हॉलो स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें जनरली लिक्विड को कलेक्ट करते हैं हम, इन विच लिक्विड इज कलेक्टेड। इट इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर लार्ज वाटर सम्प स्टोरेज, मतलब ये जनरली वाटर के स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है और काफ़ी चीप मटेरियल से बना होता है, जैसे सीमेंट से बना दो आप। अंडरग्राउंड वाटर सम्प जो है वो टिपिकली जो लोग जगह बचाना चाहते हैं या जिनके पास जगह की थोड़ी कमी है, तो वो लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड पर्पस के लिए। और वाटर जो होता है इसके अंदर ये कभी भी अफेक्टेड नहीं होता एक्सट्रीम वेदर कंडीशन पे, या तो आपका बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तो भी अफेक्टेड नहीं होगा और बहुत ठंड में भी अफेक्टेड नहीं होता। तो अंडरग्राउंड सम्प जो है वो मेंटेन रखता है कूल टेम्परेचर इन बोथ विंटर एंड समर। ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। अब यहाँ से जो सेकेंड हाफ है इसका, वहाँ से उसने डेटा देना स्टार्ट किया। अ बिल्डर वॉन्ट्स टू बिल्ड अ सम्प टू स्टोर वाटर इन एन अपार्टमेंट। एक बिल्डर है, अपार्टमेंट के अंदर ये बनाना चाहता है अंडरग्राउंड वाटर सम्प। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सम्प विल बी मॉडल बाय, एक पॉलिनोमियल दिया गया है वॉल्यूम का Vx,
जो कि है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। तो फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहा है ही प्लान्ड इन सच अ वे दैट इट्स बेस डायमेंशंस आर x प्लस 1 एंड x प्लस 2, हाउ मच ही हैज़ टू डिग। यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, तीसरा डायमेंशन। तो प्रोबेबली जो बेस की बात कर रहा है ये, तो बेस में क्या आ गया होगा, जब बेस की बात कर रहा है तो बेस में जनरली L एंड B आ गया होगा। तो ये आपको L दे रखा है और ये आपको B दे रखा है। हमसे पूछ रहा है हाउ मच ही हैज़ टू डिग, इसका मतलब H पूछ रहा है। H जो है हमारे पास वो मिसिंग है। तो सबसे पहले हमारा जो पॉलिनोमियल आप उसको लिख लोगे। क्वेश्चन में हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमने उसे लिख लिया है। अब इन पॉलिनोमियल को हमें क्या करना है, फैक्टराइज, तभी तो इनके फैक्टर्स निकल के आएंगे और h हमारा निकलेगा। तो फैक्टराइज करना यहाँ पे काफ़ी आसान लग रहा है, देख के ही ऑब्जर्व कर सकते हो आप कि ये दो और ये दो, इन दोनों में से इंडिविजुअल कॉमन निकाल लो आप। तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। तो एक्स क्यूब में से आपने 2x तो निकाल लिया, तो अब इसके पास क्या बचा है, सिर्फ एक x, और वहाँ से एक्स स्क्वायर तो आपने पूरा ही निकाल लिया था, उसके प्लेस पे बचेगा सिर्फ 1। इन दोनों में से आप क्या निकालोगे, -4 को निकाल लो, तो x और अंदर क्या बचेगा, +1, क्योंकि प्लस और माइनस तभी यहाँ पे 4 के आगे माइनस हो पाएगा। अब क्या है, तो फैक्टराइज का रूल तो पता ही होगा आपको कि जो दो बार कॉमन आते हैं उनको हम सिंगल टाइम लिखते हैं, यानी कि x+1 एक बार लिखा जाएगा और x+1 के सामने वाले टर्म्स को हम इकट्ठे कंबाइन करके लिख लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर और इधर से उठाया हमने -4, ये हमने कर लिया फैक्टराइज। अगर हम सेकंड वाले टर्म को देखें तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज हो रही है जिसको हम बोलते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका आंसर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो हम इसको इस फॉर्म में बना लेते हैं, यानी कि x का होल स्क्वायर गिवन है और यहाँ पे जो 4 है वो किसका होल स्क्वायर होता है, 2 का। तो ये हमने उस फॉर्म में लिख लिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, और यहाँ से x+1 जो है वो तो कैरी होना ही है। x+1 तो वापस से कॉपी हो जाएगा, बट अब हमें क्या मिल गया है, हमें a मिल गया है और ये b मिल गया है, और हमें जो आइडेंटिटी लगानी है उसमें हमें क्या लिखना है, a प्लस बी और a माइनस बी। यानी ये जो a और b हमें मिले हैं, हमें इन्हीं को एक बार प्लस करके लिखना है और एक बार माइनस करके। तो लिख दो आप a यानी कि x, तो इसको आप लिख दिया, प्लस b यानी कि +2, क्योंकि हमारा b क्या है, 2, और एक बार इन्हीं नंबर को आपको क्या करना है, माइनस करके लिख देना है। तो आपके पास टोटल 3 फैक्टर्स आ चुके हैं और यही 3 टर्म L, B और H है। आप कंपेयर कर लो, अब देखोगे कि x+1 जो था यहाँ पे ऑलरेडी L था यहाँ पे, तो x+1 की जगह तो हमने L लिख दिया, x+2 की जगह ऑलरेडी क्या था, B, तो ये हमारा B है। तो जो बचा वो कितना हुआ, x-2, तो सो H विल बी x-2, और x-2 ऑप्शन में है तो वो दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर B में, तो B विल बी द राइट आंसर। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें x की वैल्यू दे रखी है कि अगर x जो है वो 4 मीटर हो जाए तो ये जो सम्प बना रहे हैं हम लोग, इसकी वॉल्यूम क्या होगी। इसके लिए हम इस वॉल्यूम के इक्वेशन में x की वैल्यू 4 डाल देंगे, यानी कि Vx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमें क्या डालना है, फॉर x इज इक्वल टू 4, आपको x की वैल्यू डालनी है 4। तो क्या निकलेगा, V4 निकलेगा, और वो कितना होगा, 4 का क्यूब होगा प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 4। 4 का क्यूब हो जाएगा 64 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 4 जा 16 माइनस 4। अब ये 16 और ये 16 तो कट गए, अब हमारे पास क्या बचा, 64 माइनस 4 विच इज 60। तो हमारे 4 की वैल्यू पे जो वॉल्यूम निकल के आई है वो 60 मीटर क्यूब आई है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट। इसमें कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 4 है और एक बिल्डर है वो पेंट करना चाहता है, सारे इनर पोर्शन है जो सम्प के उसको, तो टोटल एरिया जो पेंट करना होगा वो कितना होगा। तो चूंकि इसने x की वैल्यू दे रखी है तो हम डायमेंशन आराम से फाइंड कर सकते हैं, जो डायमेंशंस कितने कितने होंगे। इसके लिए हम सबसे पहले डायमेंशंस पता कर लेते हैं कि x की वैल्यू अगर 4 है तो L, B और H हमारा क्या निकल कर के आएगा। तो L हमारा क्या था, x प्लस 1, अब x प्लस 1 है और हम x की वैल्यू दे रखी है इसने 4 प्लस 1, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 5 मीटर। ब्रेथ की वैल्यू दे रखी है हमारे पास x प्लस 2 यानी कि आप x की जगह 4 लिख दो, तो 4 प्लस 2 विल बी 6 मीटर। और हमारा h जो था वो था x माइनस 2 विच इज़ 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 मीटर। तो हमारा एरिया टू बी पेंटेड क्या निकल के आएगा,
उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यानी कि हम अगर इसमें वैल्यूज पुट कर दे तो हमारा एल कितना है, एल है 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2, और ये आ जाएगा 6 5 जा 30 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा 52, और 52 इंटू 2 होता है 104 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, डी। तो हमारा जो डी होगा वो करेक्ट आंसर है इसका। तो इस क्वेश्चन में जो एरिया टू बी पेंटेड का जो फॉर्मूला है ये आप सबको याद जरूर होना चाहिए। अगर ये नहीं याद है तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला। अब सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में ये कह रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ पेंट इज 25 पर मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो क्वेश्चन में हमें फोर्थ पार्ट के लिए रेट दे दिया है। ये पर मीटर वाले जो भी होते हैं या पर मीटर स्क्वायर वाले, पर मीटर क्यूब वाले, ये आपके क्या होते हैं, रेट होते हैं। तो आपको क्वेश्चन में रेट गिवन है और आपको फाइंड क्या करना है, कॉस्ट। तो रेट और कॉस्ट में एक रिलेशन होता है जो आपको पता होना चाहिए। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू एरिया। रेट आपको कितना दे रखा है, 25, और एरिया हमने थर्ड पार्ट में 104 लेकर के आए थे। तो ये हमारा रुपीज़ में आंसर क्या आ जाएगा, 25 इंटू 104, जिसका आंसर होगा ₹2600, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो बी विल बी द राइट आंसर। फिफ्थ और लास्ट पार्ट ये कह रहा है व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ दिस सम्प। स्टोरेज कैपेसिटी जब भी पूछा जाता है हमें तो इसका आंसर हमेशा आपको लीटर्स में देना होता है। तो फॉर स्टोरेज कैपेसिटी वॉल्यूम शुड बी एक्सप्रेस्ड इन लीटर्स। लीटर्स में अगर आप वॉल्यूम को एक्सप्रेस कर दो तो आपका टोटल कैपेसिटी निकल कर के आ जाएगा। तो वॉल्यूम वो कितना था हमारा, 60 मीटर क्यूब था, और ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 1000 लीटर। क्यों, इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन यही होगा कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 60,000 लीटर। यही इसकी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी। तो 60,000 लीटर जो है ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी विल बी द राइट आंसर। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस अभी हम लोग कर रहे हैं ये आपको बोर्ड्स के आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेंगे ये समझने में कि केस स्टडी को हमें कैसे प्रोसीड करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसे डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे कि क्या हमें फाइंड करना है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं केस स्टडी वाले सीरीज़ में। तब तक के लिए जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, और ऑन करके ऑल ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि इस सीरीज़ की हर वीडियो की अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहे। अपने दोस्तों और क्लासमेट्स को भी वीडियो शेयर करें जिससे आने वाले बोर्ड्स एग्ज़ाम की उनकी तैयारी में भी हेल्प मिल सके। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और अपना टाइम को सही से मैनेज करें ताकि बोर्ड्स में अच्छे से अच्छा रिजल्ट आप सबको मिल सके। बाय टू एवरीवन, जय हिंद।